सैकड़ों फीट लंबा एक विशालकाय इंसान चट्टान के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। सामने खड़ा आदमी डर के मारे पत्थर बन चुका था। जैसे ही वह दैत्य हमला करने वाला था, आदमी ने घबराते हुए अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली, जो अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। और उसी पल उसकी किस्मत पलट गई। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह कोई मामूली इंसान नहीं था, वह बन चुका था राक्षसों का नया राजा। क्योंकि देखने में साधारण सी लगने वाली वह अंगूठी असल में एक पवित्र कलाकृति थी, जो एक दैत्य के दिल से बनाई गई थी। कहते हैं करीब 10,000 साल पहले कुछ जादुई भिक्षु एक पौराणिक देवता की तलाश में निकले थे। उन्होंने ऐसे रहस्यमय बीज उगाए जो सीधे स्वर्ग लोक तक पहुंचते थे। जैसे ही वो बीज पानी को छूते, बेलें पागलों की तरह बढ़ने लगती। भिक्षु उन लताओं पर चढ़ते हुए आखिरकार एक तैरते हुए स्वर्ग द्वीप तक पहुंच गए। लेकिन वहां उनका सामना देवताओं से नहीं, बल्कि खून के प्यासे भयानक राक्षसों से हुआ। एक एक करके सभी भिक्षुओं को बेरहमी से मार दिया गया और फिर वही राक्षस बेलों के सहारे धरती पर उतर आए। जहां भी गए तबाही और खून की नदियां बहती रहीं। इस तबाही को रोकने के लिए इंसानों ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने एक दैत्य के दिल को उन्हीं जादुई बीजों के साथ मिलाकर एक जादुई मुकुट बनाया, जिसमें आज्ञा देने की शक्ति थी। जैसे ही राजा ने वह मुकुट पहना, सारे दैत्य घुटनों के बल झुक गए। राजा निर्दयी नहीं था। उसने राक्षसों को खत्म करने के बजाय उन्हें वापस बादलों की दुनिया में लौट जाने का हुक्म दिया। फिर उसने सभी बेलों को काटने का आदेश दे दिया, ताकि इंसानों और दैत्यों के बीच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। और इस तरह दुनिया में फिर से अमन और सुकून लौट आया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जैक नाम का एक आम सा आदमी सामने आया और उसने अनजाने में सब कुछ तबाह कर दिया। वह अपने परिवार के घोड़े को कुछ पैसों के लिए बेचने निकला था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमय भिक्षु से हुई। भिक्षु को घोड़े की सख्त जरूरत थी और बदले में उसने जैक को कुछ अजीब सी फलियां दे दी। जैक को शक हुआ, लेकिन भिक्षु ने धीमी आवाज में कहा, ये मामूली फलियां नहीं है, ये सीधे जन्नत तक ले जाती हैं। जैक को बस इतना करना था कि वो इन्हें मठ तक पहुंचा दे। इनाम भी अच्छा मिलने वाला था। लेकिन वह एक अहम बात भूल गया, फलियों को पानी से दूर रखना। उसी रात जोरदार बारिश हुई। एक फली गलती से फर्श की दरार से नीचे गिर गई और जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक बेल राक्षस की तरह आसमान की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते जैक और राजकुमारी दोनों हवा में उठ गए। अपनी बेटी को बचाने के लिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बेल पर चढ़ने भेजा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मिशन एक लालची ड्यूक को ताज के सबसे बड़े राज तक पहुंचा देगा। सता की भूख में अंधा हो चुका ड्यूक उस मौके का फायदा उठाकर दानवों को दोबारा धरती पर उतार लाया। उसने सोचा था कि दैत्यों की ताकत से वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह दरअसल इंसानी सभ्यता के अंत की शुरुआत कर रहा है।